अरे शेरो अश्विन अन्ना और कुलदीप यादव की जोड़ी तुमने इन फिरंगियों की ऐसी कमर तोड़ी, इनकी टीम कहीं की नहीं छोड़ी। दूसरी पारी में तुमने उन सभी गोरों को सिर्फ 145 रन पर ही निपटा दिया जो आए थे करके छाती चौड़ी। अपनी लहराती गेंदों से तुमने ऐसा कहर बरपाया, तुम्हारी गेंदबाजी कोई फिरंगी नहीं समझ पाया और एक आध को छोड़ के तुम्हारे सामने इनका कोई बल्लेबाज नहीं टिक पाया। वैसे कुलदीप यादव भाई, तुम तो गेंदबाजी में तो कहर बरपा ही रहे हो, साथ में बल्लेबाजी में भी अच्छा खेल दिखा रहे हो। पहली पारी में तुमने 28 रन बनाए, उससे भी बड़ी बात ध्रुव जुरेल का अच्छा खासा साथ निभाए, और दूसरी पारी में दे के 15 ओवर में सिर्फ 22 रन तुमने 4 फिरंगी निपटाए। अरे कप्तान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये कुलदीप यादव शुरू से ही गेंदबाजी में तो अपनी फिरकी ऐसी घुमाता था, तगड़े से तगड़े बल्लेबाजों की भी सांस हलक में अटकाता था। फिर आजकल तो मैं बल्लेबाजी में भी ऐसा खूंटा गाड़ देता हूँ, तगड़े से तगड़े गेंदबाज के भी पसीने छुटा देता हूँ। सामने वाली टीम के गेंदबाज मेरा विकेट लेने के लिए तरस जाते हैं। इसी मैच की पहली पारी में भी मैंने तो 28 रन बनाए थे, वो तो इन फिरंगियों की किस्मत अच्छी थी जो गेंद मेरे बल्ले से लग के विकेटों से जा टकराई, जिसके चलते निराश होके मुझे भारी कदमों से पवेलियन लौटना पड़ा, वरना ऐसी निगाहें जमा चुका था। इन फिरंगियों ने पहली पारी के आधार पे जो 40 रन की बढ़त पाई थी वो तो बिल्कुल भी नहीं रहने देता। अरे कुलदीप यादव भाई कोई बात ना, इन बेचारे गोरों का बिल्कुल ही गला घोटोगे क्या? अरे रही सही कसर तुमने गेंदबाजी में कर तो दी पूरी। सबसे पहले तो तुमने उस जैक क्राउली का ही पत्ता काट के टीम इंडिया को राहत की सांस दिलवाई जो 60 रन बना के खेल रहा था। फिर बैन स्टॉक को 4 रन के स्कोर पर ही ऐसा क्लीन बोल्ड मारा, विकेटों की तरफ देखता रह गया बेचारा। माना कि भाई अश्विन ने विकेटों का पंजा मारा है, लेकिन कम तुम भी ना रहे, 4 विकेट तुमने भी लिए हैं, और हम दोनों ने मिलके एक के बाद एक इन फिरंगियों को ऐसे जोर के झटके दिए हैं जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचे थे। हमारे सामने तो इनका बेन डकट आया या ओली पॉप, सभी हो गए फ्लॉप। अरे वो भी घुटने टेक गए जो अपने आप को समझ रहे थे बड़ी तोप। हमारे सामने इनका वो भी नहीं चल पाया जोई रूट, जिसके सामने हमारे सभी गेंदबाजों के पिछली पारी में पसीने गए थे छूट। आज तो ये अश्विन अन्ना इन गोरों पर ऐसा कहर बन के पड़ा टूट, हमने उसका विकेट भी 11 रन के स्कोर पर ही लिया लूट। अरे कप्तान साहब अब तो 100 का जोड़ यही है, ये मैच बिल्कुल हमारी मुट्ठी में आ चुका है। हमने जीतने के लिए 152 रन बनाने थे, 40 हम लोगों ने बिना कोई विकेट गवाए ही बना लिए हैं। 152 रन की जरूरत है, तुम और जायसवाल क्रीज पर खड़े हो, हमें तो ऐसा लगता है कल लंच से पहले ही कूट दोगे। अरे अश्विन भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज हमने 8 ओवर में ही 40 रन बना लिए। मैं 24 रन बनाकर, जायसवाल भाई 16 रन बनाकर नबाद लौटे हैं। कल सुबह आते ही अगर हमारी किस्मत ने धोखा नहीं दिया तो थोड़ी देर में निगाहें जमाकर ऐसा हल्ला बोल देंगे, इन फिरंगियों का बिल्कुल धागा खोल देंगे, और इस मैच को तो लंच से पहले ही निपटा के फिरंगियों को धूल चटा के सीरीज पर कब्जा कर लेंगे। माना कि भाई तुम लोगों ने अच्छी गेंदबाजी की, इन इंग्लैंड वालों का बोरिया बिस्तर बांधने में कोई कमी कसर ना छोड़ी, लेकिन भाई अपने उस ध्रुव जुरेल की बल्लेबाजी को भूलना बड़ी नाइंसाफी होगी। अरे भाई ध्रुव जुरेल, तुमने तो आखिरी में आके इन फिरंगियों की ऐसी बनाई रेल, पलट के रख दिया सारा खेल। अगर भाई तुम वो 90 रन की तूफानी पारी नहीं खेलते तो ये फिरंगी हम पर बड़ी अच्छी बढ़त बना लेते। अरे कप्तान साहब ये ध्रुव जुरेल है, कोई केएस भरत नहीं। अगर हमें तो उसकी जगह पहले मैच में मौका मिला होता, आज ये फिरंगी एक भी मैच ना जीते होते। माना कि इस मैच में मैं 90 रन बना के 10वें विकेट के रूप में आउट हुआ, शतक से चूक गया, लेकिन आउट होने से पहले अपना काम कर दिया था। बिल्कुल लास्ट में आके 90 रन ठोकना कोई आसान काम नहीं। हमारा नाम है ध्रुव जुरेल, गेंदबाजों की ऐसे ही बनाते हैं रेल, अकेले के दम पे पलट के रख देते हैं सारा खेल। ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो बल्लेबाजी करता हूँ इससे भी ज्यादा तूफान मेल। ये तो अभी तक टीम में मेरी जगह पक्की ना हुई, जिस दिन टीम में जगह पक्की हो गई फिर दिखाऊंगा असली खेल। अरे कप्तान साहब तुम बाकी बातें सब छोड़ो, कल तुम ये मैच जितवा के सीरीज पर कब्जा करवा दो, हमें तो इसी बात में बड़ी खुशी है। अरे ध्रुव जुरेल भाई इस बात की तो चिंता ही ना करो, कल मैं और जायसवाल आते ही इन फिरंगियों के तोते उड़ा देंगे, इनके गेंदबाजों के ऐसे पसीने छुड़ा देंगे, उनको गेंदबाजी करना ही भुला देंगे।